एक बात सोचो कि तुम मार्केट गए, वहां तुमने देखा कि यार एक खाने का आइटम है जिसकी पैकेजिंग बड़ी ही तगड़ी है। देखते ही मतलब दिल आ गया तुम्हारा, और जाके तुमने फटाफट से वो आइटम वहां पे खरीद लिया। लेकिन एक बाइट उसकी लेते ही बस हो गया, तुम्हारा दिल वहीं पे टूट गया, क्योंकि टेस्ट एकदम जीरो था। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग वर्सेस टेस्ट की, कि दोनों में से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मेरे घर के पास एक गोलगप्पे वाले अंकल हैं। ना कोई बोर्ड है, ना कोई डेकोरेशन है, सिर्फ एक साइकिल और अपने हाथों का बना पानी। और रोज उनके यहाँ इतनी सारी भीड़ होती है, हर किसी को उनके हाथों का गोलगप्पा खाना है। फिर मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आपकी ये दुकान इतनी ज्यादा चलती है तो आप कहीं पे एक छोटा मोटा शॉप क्यों नहीं ले लेते। तो उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने ये बोला कि बेटा, लोगों को टेस्ट चाहिए, चमक नहीं। ये लाइन ना मेरे दिमाग में चिपक गई, क्योंकि ये खाने की बात नहीं थी, ये था जिंदगी भर का एक फॉर्मूला। क्योंकि यार देखो, बिजनेस का एक सिंपल सा फंडा होता है कि जब तक आप किसी दूसरे को नहीं देखते हो कि वो किस तरीके से क्या चीज कर रहा है और किस चीज में उसने गलती की है, उसी गलती को आपको अपने बिजनेस में नहीं करनी है, उसको ठीक करनी होती है। हम हमेशा यही कहते हैं कि यार देखो, दूसरों से सीखो कि वो क्या कर रहा है। मतलब अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उससे वो अच्छाई सीखो। गलत काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा चीज, मतलब अच्छी चीज कर रहा है तो वो चीज सीखो उससे कि भाई वो इस तरीके से कर रहा है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ उसमें और उसको थोड़ी दूसरी तरीके से ट्राई करो करने का। देखो यार, फूड लाइन में एक सिंपल सा फंडा होता है। फूड में ही क्या, सब में होता है कि जो दिखता है वही बिकता है। जो आप अपने कस्टमर्स को दिखाओगे वो वही खरीदेगा। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि एक फैंसी सी बेकरी है, वहां पे एक कप केक है, उसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से कर रखी है कि ऐसा लग रहा है कि शादी में देने के लिए गिफ्ट ले जा रहा हूं मैं। उसका जो प्राइस है वो है 350 रुपए। तो उसको एक बंदे ने खरीद लिया, ठीक है। बट जैसे ही उसको ओपन किया तो पहले तो ये देखा कि एक नॉर्मल सा मफिन है ये, जो सिंपल सा कहीं भी मिल जाता है बहुत ही कम पैसे में। अब जब मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई तूने इतना महंगा तो लिया है, इसका टेस्ट कैसा है, तो उसने बोला कि मैंने ले तो लिया क्योंकि इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो मुझे लगा कि अंदर का खाना भी अच्छा होगा, बट मुझे टेस्ट उतना कुछ पसंद नहीं आया, तो अगली बार से तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा इसके यहाँ से। बट अब आप ये मत सोचना कि पैकेजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सो हम बस खाने का टेस्ट ही देते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देखो, खाना तो अंदर होगा, सबसे पहला आता है आपका पैकेजिंग। तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। हमारी जिंदगी में भी यही चीज है यार, जो आपसे अच्छा बोलेगा, दिखने में एकदम स्मार्ट सा होगा, चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, उसकी बातों में तुम जल्दी आ जाओगे। वहीं तुम्हें अगर सीधी बात कोई बोले ना, तो तुम्हें वो चीज बुरी लग जाएगी। फिर अब जॉब के इंटरव्यू पे जब भी कभी जाते होगे तो सबसे पहले क्या देखता है वो कंपनी वाला, आपका रिज्यूम मांगता है, आपसे बात नहीं करता। पहले पहले बोलता है कि अपना रिज्यूम दो, देन उसके बाद ही आपसे बात कर। क्योंकि जो रिज्यूम होता है ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है तुम्हारा। अपने रिलेशनशिप में भी यही गलतियां करते हैं। देख लेंगे उस बंदे को कि भाई बड़ा अच्छा स्मार्ट सा लग रहा है, लेकिन अंदर जो उसके छुपा है ना, वो मेन इंसान है उसका, वो बाहर नहीं आता है। हम बाहर बाहर से तो सिर्फ लुक्स की वजह से किसी के साथ रिलेशन में आ जाते हैं, बट जब सच्चाई पता चलती है तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। देखो, मैं आपको अपना ही बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना स्टार्टिंग में अपने पैकेजिंग पे ध्यान दिया। मतलब पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, खाने पे मैंने ध्यान नहीं दिया, टेस्ट कैसा होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर मैंने ज्यादा काम नहीं किया। बट पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, कि यहाँ से मिल जाए, वहां से मिल जाए, कोई अच्छा सा मिल जाए। देन बॉक्स वगैरह मैं लेके आया, पिज्जा बॉक्सेस वगैरह सब कुछ लेके आया था उस टाइम में, बर्गर के भी लेके आया था। देन मेरे को इतना गंदा गंदा फीडबैक मिलने लगा कस्टमर से। वो कह रहा है कि तुमने कच्चा पिज्जा दे दिया है क्या, आज तक पिज्जा कभी बनाया नहीं है। कोई कह रहा है कि बर्गर के अंदर तुमने कच्चा ये अदरक डाल दिया है क्या। मतलब ऐसे ऐसे फीडबैक आने लगे, कॉल करके। वो भी वैसे नहीं आ रहे थे, कॉल करके आ रहे हैं। मतलब स्पेशली बोला जा रहा है कि भाई मैं तो कभी यहाँ से नहीं ऑर्डर करूंगा, ना किसी को बोलूंगा यहाँ से ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो मतलब उस टाइम में आप इस तरीके से अगर कोई फीडबैक सुनते हो तो मतलब क्या ही होगा। मतलब इतना बुरा लगता है ना कि मतलब क्या बोले। अब मैं बोल भी नहीं सकता था उसमें कि, क्योंकि मुझे खुद समझ आ गया कि भाई मतलब टेस्ट तो है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूं कस्टमर को। तो मुझे ये सुनने के बाद यार इतना ज्यादा बुरा लगा ना कि मैंने 1 महीने तक अपने बर्गर को ही बंद कर दिया। और ये सोचा कि जब तक मैं अच्छा टेस्ट नहीं दूंगा तब तक मैं बर्गर अपने मेन्यू में तो ऐड ही नहीं करूंगा। क्योंकि यार जब इस तरीके से फीडबैक मिलता है ना, तो मतलब दिल से यार मतलब बहुत अजीब सा बुरा लगता है। मैं यही सोच रहा था कि यार मैं क्या करूं क्या करूं। मैंने बहुत बार पिज्जा ट्राई किया बनाना कि इस तरीके से बन जाए। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी चीजों को इम्प्रूव किया, और आज जाके मुझे ऐसे ऐसे फीडबैक मिलते हैं ना कस्टमर से कि आपका जो पिज्जा है वो डोमिनोज से भी अच्छा लग रहा है, आपका जो बर्गर है वो मैकडी से भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ऐसे फीडबैक सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि चलो, जो चीज मैंने पास्ट में गलती की थी वो मैं आज जाके उसको ठीक कर रहा हूँ और मुझे अच्छा उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो इसी तरीके से देखो, आप लोग भी करो। जो भी फीडबैक आते हैं कस्टमर्स के, उस पर काम क्या करो हमेशा से। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं कि टेस्ट होता है। पैकेजिंग तो होती है, बट सबसे पहला आता है टेस्ट। अब आप एक बात बताओ, कोई ठेला वाला है रोड पे लगाता है, कितने सारे हैं ऐसे, लोग उसका क्यों खरीदते हैं? और आप देखते हो कि उस पर काफी भीड़ होती है।
क्यों? क्योंकि वो टेस्ट देता है, वो की पैकेजिंग नहीं दे रहा है, पैकेजिंग उसकी नॉर्मल सी होगी, एक लिफाफा रहेगा या पेपर वगैरह में भी लपेट के देता है, बट टेस्ट के मामले में वो एकदम टॉप पे होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने टेस्ट पे काम करो, टेस्ट अच्छा रहेगा तो कस्टमर दोबारा आएगा। अगर मान लो आपने पैकेजिंग अच्छी कर दी और टेस्ट अच्छा दिया ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वो कस्टमर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वो बोलेगा दिखाने को तो ऊपर से दिखा दिया, अंदर का तो सामान ही बेकार है, तो क्या इसके पास तो आना ही नहीं अब से। क्योंकि मेरे पास ना एक कस्टमर का फीडबैक आया था, जब उन्होंने ये बोला कि पैकेजिंग ओके ओके है बट अंदर का खाना भाई वाकई में बहुत बढ़िया है। तो ये सुन के ना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो, जो मैं खाना बना रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरे को एक अच्छा रिजल्ट दे रही है, यानी कि अच्छा फीडबैक कस्टमर से आ रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं यार, पैकेजिंग पे पूरा पैसा लगा दिया है और ये नहीं देख रहे कि मेरा टेस्ट कैसा है। सबसे पहले आप टेस्ट पे काम करो, पैकेजिंग तो है इंपॉर्टेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो टेस्ट ही है। तो आप पहले अपने टेस्ट को देखो कि मैं किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, उसके बाद ही महंगी पैकेजिंग पे अपना पैसा वेस्ट करो। क्योंकि देखो, पैकेजिंग अगर आप नॉर्मल भी रखोगे ना ओके ओके, तब भी आपका खाना बहुत बिकेगा अगर लोगों को उसका टेस्ट पसंद आ गया तो। देखो, फूड का बिजनेस या फिर क्लाउड किचन एक ऐसी चीज है ना जहां पे कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीजें होती है जिसको हमको देखना होता है, समझना होता है, तभी हम इस अपने फूड के बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें लॉस में चले जाओगे, क्योंकि बहुत ही छोटी चीज होती है यार, टेस्ट हो गया, पैकेजिंग पे अगर आप पैसे वेस्ट कर रहे हो ज्यादा, तो आपको ओवरऑल जो पड़ेगा ना फिर बनाने का, उसमें जो मेकिंग कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। फिर अगर आप अच्छा टेस्ट दोगे ना, तो आपका ठेला ही क्यों ना हो, लोगों की लाइनें लग जाएगी। फिर अब एक बात बताओ कि डोमिनोज हो गया, मैकडी हो गया, ये सब इतने बड़े कैसे बने आज की डेट में? वो इसीलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने टेस्ट दिया था। पैकेजिंग स्टार्टिंग में नहीं दे दी थी कि पैकेजिंग बना के दे दी है बहुत बढ़िया और लोग उसकी पैकेजिंग की वजह से खा रहे, नहीं, उसके टेस्ट की वजह से खा रहे हैं। कभी भी आपने खाया होगा तो आपको पता होगा कि उनका टेस्ट कितना ज्यादा बढ़िया होता है एकदम। तो पहले नंबर पे हमेशा टेस्ट को रखना एंड सेकंड नंबर पे पैकेजिंग को रखना। अगर मैं आपको अपनी पैकेजिंग दिखाऊं ना, तो देखो ये मेरा एक बॉक्स है, ये सिंपल सा पिज्जा बॉक्स है, ये हर जगह आपको मिल जाएगा। इसी टाइप का बॉक्स आप पूरे मतलब कि इंडिया में ढूंढोगे ना, तो आपको हर जगह इस टाइप का, ये ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से समझ लो, मतलब दो ही कलर है इसके अंदर, उसी तरीके से मिलेंगे। ये बिल्कुल सिंपल वाला है। तो मैंने कोई यार देखो पैकेजिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगा दे कि भाई पैकेजिंग में लगा देता हूँ, मैं देता हूँ मेन अपना टेस्ट, लोगों को टेस्ट पसंद आता है। मेरी जो पैकेजिंग होती है बहुत ही सिंपल है। क्योंकि देखो मैं कॉस्ट कटिंग करता हूँ, आज भी मेरे को 1 साल से ऊपर हो चुका है, अभी भी मैं कॉस्ट कटिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे भाई देखो थोड़ा सा प्रॉफिट बचाना है। मैं स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत कम प्रॉफिट लिया था, बट धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को भी तो मैं बढ़ाऊंगा ना, क्योंकि देखो मार्केट में मुझे सर्वाइव करना है, महंगाई बढ़ते जा रही, तो उस तरीके से भी आपको समझना है कि भाई मैं किस तरीके से करूं कि मेरा भी प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़े। एड्स वगैरह पे इन्वेस्ट करना मैं फिर बोलूंगा कि देखो बेवकूफी है, मत करना, बिल्कुल भी लॉस में चले जाओगे। बिजनेस कब बंद हो जाएगा आपको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें लोग नीचे गिर जाते हैं। फिर एड्स की वजह से बहुत सारे लोग अब ये बोलते हैं कि भाई विजिबिलिटी उसी की वजह से शो करती है, तो ऐसा नहीं है। मेरी क्यों शो कर रही है? मैं तो कोई एड्स नहीं ली है। मैंने हमेशा से यही बोला है कि भाई मैंने जो मेरा स्टार्टिंग था, मैंने सिर्फ 1 वीक ही एड चलाया था, उसके बाद मैंने कोई अभी एड नहीं लिया था। तो आज भी मेरी विजिबिलिटी वैसे ही है जैसे मेरी पहले थी, क्योंकि मैंने यार काम किया है उसके ऊपर बहुत। मैंने अपने रिव्यूज को ठीक करा, लोग नहीं दे रहे थे फीडबैक, तो मैंने लोगों से बोला कि भाई आप फीडबैक दो, अंदर स्लिप डाली फीडबैक के लिए कि भाई फीडबैक दे दो। इसके वजह से धीरे धीरे मेरे फीडबैक बढ़े और उसकी वजह से मेरी रेटिंग बनी। बाकी देखो मैं तो यार हमेशा ही आप लोगों की हेल्प करता हूँ, कुछ भी पूछते हो मुझसे, मैं हमेशा ही आपकी कमेंट्स वगैरह एंड जितनी मैसेजेस वगैरह आते हैं उस पर रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा सा लेट होता है बट मैं करता हूँ यार, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मेरे साथ आप लोग भी ग्रो करो, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि देखो बहुत मतलब कि है ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तब से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ सीखो। जो चीजें मैंने स्ट्रगल की है, जो चीज मैंने फेस किया है, मैं वही अपनी स्टोरीज वगैरह बताता हूँ, ताकि आप उस चीज को ना फेस करो, आप उस स्ट्रगल को ना फेस करो और आप वो गलतियां भी ना करो जो मैंने की है। तो चलो वीडियो को फिर यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। वहां भी मैं कभी कभी अपडेट्स वगैरह डालता हूँ, या फिर अगर आपको कुछ बातचीत वगैरह करनी होती है तो आप वहां भी कर सकते हो। बाकी चलो फिर वीडियो को और लंबा नहीं खींचते हैं, एंड करते हैं यहीं पे। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।